हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसे कि स्त्री बुक के टॉपिक्स को हम वीडियोस में क्लियर करते हैं, आज एक नया टॉपिक है जो कि कॉमन है, ऐसा सोसाइटी में बहुत देखने के लिए मिल रहा है आजकल, जिसमें कि एक पुरुष के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ये अद्वैत बौद्ध स्थल 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पुरुष ने पूछा है कि आचार्य जी, कल एक रिकॉर्डिंग देखी जिसमें एक महिला एक शांत दिखने वाले एक गरीब आदमी को सरेआम पीट रही थी। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। एक गरीब आदमी को सरेआम पिटता देखा और शायद पुलिस भी अब उसी आदमी को भी फंसा रही है। तो ये सब कुछ देखकर प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मेरे जो पुराने घाव हैं वो उखड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी तरीके से झूठे दहेज के मामले में अपनी पूर्व पत्नी के द्वारा मानसिक, आर्थिक और कानूनी अत्याचार सह चुका हूँ। सर, आप ज़्यादातर अपनी शिक्षाओं में महिलाओं का ही पक्ष लेते हैं और महिलाओं के ही सशक्तिकरण की बात करते हैं। पुरुषों के शोषण के मामले पर आप कभी कुछ नहीं बोलते। कृपया मार्गदर्शन करें। अब इसका जो समझाने की कोशिश की है सर के द्वारा वो ये है कि मैं महिलाओं का पक्ष लेता हूँ। वो हाँ, हमने देखा है वीडियोस में ज़्यादातर वैसे भी महिलाओं के नारी सशक्तिकरण की ही बात करते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आज भी ज़्यादातर महिला वर्ग ही ऐसा है जो कि शोषण हो रहा है जिसका, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम आधुनिक महिलाओं को देखें तो एक ऐसा वर्ग सामने आता है जो कि पढ़ी लिखी महिलाओं के द्वारा है, जो पुराने जो बीते 10-20 सालों वाला जो कल्चर है वो जिसको भूले बैठी हैं। उस कल्चर में से उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपनी अपनी जो भूमिका थी उसको तो ले लिया। अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जहाँ स्त्री शोषक के किरदार में आ गई है अब, और पहले स्त्री का शोषण होता था लेकिन अब स्त्री खुद शोषक के किरदार में आ गई है, पर ऐसा कम है। अभी भी ज़्यादातर स्थिति में महिला का ही शोषण होता है, इसलिए उनको समर्थन मिलना चाहिए और मैं अपने हर सत्र में यही बात करता हूँ। अब महिलाएं जो शोषक हो रही हैं वो किन कारणों की वजह से हो रही हैं, उन कारणों को भी हम पहले समझेंगे। इसके 3 कारण हैं। पहला जो कारण है वो है कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक, और तीसरा जो कारण है वो पर्सनल है, इसका व्यक्तिगत। तो पहला जो कारण है सांस्कृतिक, पहले इसको समझेंगे। सांस्कृतिक से तात्पर्य उससे है, यानी कि सांस्कृतिक पिछले टाइम में सांस्कृतिक धारा जब हुआ करती थी तो उस धारा में महिलाओं के पास अपने कुछ कर्तव्य होते थे और पुरुषों के पास कुछ अधिकार होते थे। लेकिन मॉडर्निटी के साथ क्या किया, महिलाओं ने अधिकारों का चुनाव कर लिया और उन्होंने कहा कि अब तो फेमिनिज्म बढ़ रहा है। बड़ी अजीब सी हालत है कि वो जो जिम्मेदारियां थीं किसके पास, जिसको शोषण का दूसरा नाम देती थी महिलाएं, वो उसका क्या किया, उन्होंने उन जिम्मेदारियों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। उनको अब वो इग्नोर करती हैं और अब वो बोलती हैं कि मैं नारी हूँ तो मुझे सरकार की ओर से सामाजिक तौर पर भी कुछ सहायता मिलनी चाहिए, यानी कि सहायता उसको चाहिए लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं मानना है। अब पुरुषों के जो अधिकार थे वो तो हट गए, लेकिन जो कर्तव्य हैं, पुराने पुरुष के जो कर्तव्य हैं वो यथावत हैं, यानी कि उल्टा हो गया है। जो स्त्री के कर्तव्य थे वो स्त्री ने हटा दिए और अपने अधिकार रखे हैं, लेकिन पुरुषों के जो अधिकार थे वो हटा दिए गए हैं और कर्तव्य अभी भी यथावत हैं। वो कर्तव्य कैसे हैं कि नारी बेचारी बेचारियां बनी हुई हैं, उनको मदद चाहिए, सहायता चाहिए। अगर वो कहीं पर वर्किंग वुमेन हैं तो वहाँ पे उनको अपने कुछ विशेष अधिकार चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। और अगर ऐसा है कि जो नारियां हैं, आदमी का कैसा किरदार बना दिया है कि पुरुष वर्ग को नारी की रक्षा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब क्या करते हैं बात
ये तो हो गई सांस्कृतिक बात। तो सांस्कृतिक में समझ भले नहीं है, लेकिन अब क्या करें, फेमिनिस्ट बनना है उनको, लेडीज को। तो फेमिनिस्ट के उन्होंने खूब फायदे लूटे हैं। वो फायदे कैसे लूटे हैं, उसके जो फायदे हैं वो विशेषकर वो स्त्रियों ने ही लूटे हैं। लेकिन पुरुषों को भी पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म के बारे में, कि वो आखिर उल्टी सीधी बातें भी स्वीकार कर लेते हैं महिलाओं की, क्योंकि पुरुषों को पता ही नहीं है कि जो फेमिनिज्म है आखिर उसका सही मतलब क्या है। तो आदमी हो या औरत हो, सब इंसान हैं। अगर अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों का भी पालन आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। दूसरी बात हुई आर्थिक। एक कारण हो गया सांस्कृतिक, अब दूसरा कारण है आर्थिक। तो आर्थिक में क्या है, जब पैसा खुद कमाना होता है ना, तो जिम्मेदारी इंसान की बढ़ जाती है और अपने आप उसके अंदर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ जाती है। अधिकांश मामलों में जहां हम देखते हैं कि महिला का शोषण हो रहा है, वो शोषक के तौर पर देख रहे हैं उसको, वहां बात यह है कि वो खुद नहीं कमा रही है। जहाँ पे महिला पुरुष का शोषण कर रही है, जहाँ शोषक के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, वहाँ पर बात यह है कि वो खुद नहीं कमा रही, खुद घर पे बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि घर पे पैसा अपने आप आए जा रहा है पिता या पति के द्वारा कमाकर, और वो आराम से घर में बैठी हुई है। तो उसको नहीं पता है कि मेहनत का पैसा किस तरह से कमाया जाता है, क्योंकि जब कोई दिमाग चलाना नहीं पड़ रहा, ज़्यादा बैठ के आराम से टीवी सीरियल्स देखे जा रही है, पैसा अपने आप आ रहा है, शौक मौज पूरे हो रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रही हैं, तो उनका जो दिमाग है वो कहीं भी खर्च नहीं हो रहा, बस मौज मस्ती हो रही है। तो उनके पास इतनी एनर्जी रहती है कि वो जब काम करके पति आ रहा है तो वो उससे आराम से फालतू की बेहुदा बातों पे तर्क वितर्क कर सकती हैं और लड़ने के लिए बैठ सकती हैं और उसका शोषण कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पैसा कमाने बाहर निकल रहा है उसको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उसके अंदर विनम्र व्यवहार अपने आप ही आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो महिलाओं का, जो पिछले 10-20 साल में जब से कि फेमिनिज्म बढ़ा है, वो लेबर पार्टिसिपेशन जो है उसका जो रेट है वो बढ़ने के बजाय वो घट गया है, वो नीचे आ गया है अप में जाने के बजाय। और वो जो घटा है वो भी विशेषकर कैसी जगहों में, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर वो घटा है। क्यों घटा है? वो इसी वजह से जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसा घर में अपने आप आए जा रहा है, तो उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पुरुष वर्ग को उन्हें समझाना पड़ेगा कि घर से बाहर निकल करके खुददारी के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वावलंबन के साथ, स्वाभिमान के साथ खुद पैसा कमाइए और घर में पैसा अपने आप आने का इंतजार मत कीजिए। तो घर में जो बैठी हैं उनका भी थोड़ा सा विकास होगा। सांस्कृतिक रूप से उसने अपने आप को बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं। पुरानी जो उस पर जिम्मेदारियां थी उसने वो सब तो त्याग दी, बस अपने अधिकार ले लिए। अब जो तीसरी वजह है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी वजह क्या है उसकी? वो है व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल। अब ये जो वजह है ना, ये पुरुष की काम वासना से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि जो देखा जाता है समाज में, काम वासना के क्षेत्र में स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक काम वासना में उत्तेजित होते हैं। अब पिछले कुछ दशकों से मीडिया ने पुरुष की काम वासना को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इस वासना को बढ़ाने का काम पूरा कौन कर रहा है? टीवी, सोशल मीडिया। और जब भी सड़क पर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर भी उनको उत्तेजित किया जाता है, कुछ भड़काया जाता है उनको। और जब उनके अंदर काम वासना उत्तेजित होती है तो उसका जो इलाज है वो किसके पास है? वो नारी के पास है। अब वो कहाँ जाएंगे? वो घर में जो बीवी, जो देवी बना के बिठा रखी हैं, वो उनके पास जाएंगे। और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि अब ये मेरे सामने झुकेगा, और अब वो अपनी बेहुदा डिमांडें करना शुरू कर देती हैं। अब उसे पता है कि मैं इसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर लूँ, कितनी भी बदतमीजी कर लूँ, ये मेरे सामने झुकेगा ही झुकेगा।
और एक कामुक कुत्ते जैसी है इसकी स्थिति कि ये लार टपकाता हुआ मेरे ही पीछे पीछे आएगा। देखिए, महिला को सम्मान मिलना चाहिए उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसकी आंतरिक शक्ति के कारण, ना कि इससे कि उसका तन आकर्षक है और वो अपने तन की नुमाइश करने लग जाती है और उसी में लगी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि शरीर का इस्तेमाल करके किन तरीके से वो अपने हितों की पूर्ति कर सकती है। अब तुम देखो, जो सांस्कृतिक जो असाक्षरता है वो अगर महिला में है तो वो पुरुष में भी है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि पुरुष को ये नहीं पता कि जो फेमिनिज्म है उसकी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं। वो अगर पुरुष को पता हो कि फेमिनिज्म का असली मतलब क्या है तो वो महिला से पूछेगा कि तुम जो यहाँ घर पर बैठी हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तुम्हारी जो पुरानी जिम्मेदारियां थी अब वो नहीं है, तो अपनी नई जिम्मेदारियों को बताओ, उनको भी तो लो जो तुम्हारी नई जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ से आती हैं, तेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, तेरे कर्तव्य क्या हैं, ये भी तो हमें बताओ। लेकिन जब पुरुष को खुद ही नहीं पता तो वो महिला से कैसे पूछेगा, और वो चुप रहकर दबकर सहमा बैठा रहता है। तो दूसरी बात है पैसा देने वाली। अब जब आप घर में बैठी हुई बीवी को या बहन को या बेटी को लाके पैसा दे देते हो कि जाओ तुम जाओ और शॉपिंग करके आओ, तो उसके तो मज़े आ रहे हैं और 90% मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन 10% मामलों में ऐसा ही हो रहा है। जहाँ ऐसा हो रहा है क्योंकि वही मुद्दा है मेन, वहीं पर शोषण हो रहा है पुरुषों का। क्योंकि ये जो मुफ्त का पैसा होता है ना, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, ये इंसान को भीतर से ही खराब कर देता है। उन्हें ताकत दो, पैसा देने की बजाय उनको ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो कि वो खुद पैसा कमाएं, उन्हें भी पता चले कि वास्तव में उनकी योग्यता क्या है। अब ये वजह है पुरुषों के लिए जितनी घातक है ना उनका शोषण होने की, उतनी ही स्त्रियों के लिए भी घातक हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ों से बचना, जिनके खिलाफ अध्यात्म ने, वेदांत ने हमें बार बार चेताया है, जब तक आदमी के जीवन में गहराई नहीं आएगी तब तक उसका शोषण होता रहेगा, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो स्त्री वर्ग हो, वो शोषण को सहता रहेगा। इसलिए समझ में, गहराई में और अध्यात्म का दोनों के लिए बराबर जरूरी है। ना शोषक होना सही है और ना शोषण सहना सही है। बहुत ही अच्छी बात है और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। 3 कारण बहुत साफ तरीके से समझाए हुए हैं। ये स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। किसी का भी शोषक होना सही नहीं है और ना ही शोषण को सहना सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।